ओह निकल गए हैं। चल बैठ ना, तू जा, तू बैठना आगे में, जा बैठ, बैठना, फिर मैं गोदी में बिठाऊंगी। बैठ जा, बैठ, गोदी बन बैठा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराधा रियल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और माता रानी की कृपा से हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 1 महीने पुरानी वीडियो है। सॉरी, मैं लेट से अपलोड कर रही हूँ। बिजी शेड्यूल की वजह से मैं एडिट ही नहीं कर पा रही थी और कुछ व्यस्तता है लाइफ में जिसके मैं बता नहीं सकती सोशल मीडिया पे। तो यही है 1 महीने पहले का ये वीडियो है, जब पिछले 11 से 20 के बीच का ये वीडियो है। मई में 11 से 20 जो मई तारीख था उसी में है। तो हम लोग जा रहे हैं चंद्रपुर। मम्मी आई हुई है, मेरी सासू मम्मी आई हुई है और नैन्सी और बाबू और भावना भी गई थी साथ में और हस्बैंड जी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं चंद्रपुर। चंद्रपुर जाने का रीज़न ये है, मेरी जो सासू माँ है उनको वहाँ चंद्रहासिनी मंदिर में कर नापना था, जिसको कर बोलते हैं, जिसको मन्नत के लिए बोला, मतलब बोले रहते हैं, मन्नत मांगे रहते हैं। और वो जब मन्नत पूरी होती है तो उसको जाके करना होता है। तो सीढ़ियों से नारियल को पकड़ के पूरे माँ के जो मंदिर है वहाँ तक, जहाँ पे माँ बैठी हुई हैं, विराजित हैं, वहाँ तक नारियल से नापते हुए जाते हैं। उसी को बोलते हैं कर बोलते हैं, कर नापना। मुझे उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अच्छे से आप लोग को बता नहीं पा रही हूँ, अच्छे से व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ। तो वही है। तो घर से तो नहा के गए थे, लेकिन फिर भी वहाँ एक बार और नहाऊंगी बोली मेरी मम्मी और सासू मम्मी। तो इसलिए ना फिर से जो नदी है जहाँ पे नहाते हैं वहाँ पे हम लोग नहीं नहाए हैं। बस मेरे हस्बैंड और सासू माँ और मेरी माँ, बस 3 जने नहाए हैं। और देखिए नदी का पानी, इतना ज़्यादा पानी और ठंडा था। धूप बहुत कड़ाके की थी फ्रेंड्स, सच में बोल रही हूँ, बहुत धूप थी, सच में चिलचिला गर्मी था एकदम से। ये देखिए चंद्रपुर की जो नदी है जहाँ पे नहाते हैं वहीं पास का है। और यहाँ पे नैन्सी बाबू दोनों जिद कर रहे थे नहाएंगे बोल के, फिर मैं उन लोग को डांटी हूँ कि नहीं नहाना है। उन लोग को मैं घर में ही नहला दी थी। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी संख्या में लोग यहाँ नहाते हैं। और जो लोग यहाँ क्या बोलते हैं, दशकर्म वगैरह करते हैं उसके लिए भी आते हैं, मुंडन वगैरह कराते हैं, हम लोग भी नहाते हैं। और यहाँ पे देखिए मेरी सासू माँ ने स्टार्ट कर दिया है मंदिर से कर नापने के लिए। तो यही है। और हम लोग ज़्यादा व्यवस्था के साथ नहीं गए थे, जैसे कि आपके पास अगर व्यवस्था है तो आप बाजा जो होते हैं, मृदंग, ताल, जो भी मंजीरा बोलते हैं, उसके साथ भी जा सकते हो। यहाँ पे मेरे बाबू को देखिए, तो भीड़ भी काफ़ी थी, अच्छे खासे आए हुए थे और संडे का दिन था तो काफ़ी लोग आए हुए थे। तो ये देखिए यहाँ पे मेरी सासू माँ और हम लोग ना, इसमें और भी कुछ कुछ रहता है लेकिन हम लोग को याद नहीं आया कि झाड़ू लेना रहता है, फूल पानी सब डालना पड़ता है। लेकिन उसके लिए माता रानी से क्षमा मांगती हूँ कि वो चीज़ याद नहीं आया। और मेरी सासू माँ या मेरी माँ ने भी उस समय याद नहीं दिलाया कि झाड़ू नया लगता है, फूल लगता है, पानी लगता है, तो ये सब नहीं बताया। और एक बार बचा है मेरी मदर इन लॉ का कर, तो उसमें हम लोग अच्छे से उसको करेंगे, अच्छे से जाएंगे लेकर। और यहाँ पे देखिए बच्चे लोग को, और ये देखिए, और मतलब बहुत गर्मी थी, डर भी लग रहा था कि अम्मा कर पाएगी कि नहीं। मैं अपने सासू माँ को अम्मा बोलती हूँ घर में, तो कर पाएगी कि नहीं, उसके लिए बहुत डर भी लग रहा था कि इतना गर्मी है। और वो सुबह से फास्ट रखी थी और हम लोग बस नाश्ता किए थे, कुछ नहीं खाए थे हम लोग भी, लेकिन वो कुछ भी नहीं खाई थी, पानी भी नहीं पिए थे। और ये देखिए हम लोग अब ऑलमोस्ट अब आधा पहुंच गए हैं, थोड़ी देर बाद पहुंच जाएंगे। तो यही है। तो बहुत अच्छा लगा। और मैंने भी कुछ बोला था माँ से कि मैं आऊँगी, तो वो भी हुआ। लेकिन हाँ, एक चीज़ का बस तकलीफ़ हो रही है कि हम लोग चंद्रहासिनी माँ के मंदिर गए थे, लेकिन वहाँ से नाथलदई जो कि टिमल लगा में है वहाँ नहीं जा पाए। उसके लिए तो पता नहीं माता रानी हम लोग को माफ़ भी करेगी कि नहीं। कारण यह है कि टाइम इसी में हो गया था बहुत ज़्यादा, बच्चे लोग भी एकदम से मतलब गर्मी से परेशान हो गए थे। और
माँ और निक्कू नैन्सी को उसी दिन रिटर्न रायगढ़ से, मतलब रायगढ़ से हमारे साथ आए थे गाड़ी में, और यहाँ से उनको हम लोग बस चढ़ा दिए थे सारंगगढ़ के लिए। तो उसके लिए भी उनको जाना था और हम लोग को भी रिटर्न रायगढ़ जाना था। तो समय की कमी की वजह से हम लोग वहाँ नहीं जा पाए, जिसके लिए मुझे आज भी बहुत तकलीफ़ होती है कि मैं एक माँ के दर्शन तो की लेकिन दूसरे माँ के दर्शन नहीं कर पाई। तो मैं नाथलदाई माँ से माफ़ी मांग रही हूँ कि अब मुझे अपनी बच्ची समझ के माफ़ कर दें, और मैं फिर कभी आऊँगी अभी तो मैं ज़रूर से दोनों माँ के दर्शन करूँगी। और इस टाइम मैं समय को देखते हुए जल्दी जाऊँगी और अच्छे से इस टाइम दर्शन करूँगी और आप सभी को भी चंद्रपुर का दर्शन कराऊँगी। मेरे ख्याल से तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं सब छत्तीसगढ़ से ही हैं, तो सबको पता है चंद्रपुर, सब देखे होंगे, आई नो, मुझे पता है। और यहाँ पे देखिए बजरंगबली भगवान को, जो कि विशाल मूर्ति यहाँ बना है। और हम लोग जब छोटे थे तो बहुत मतलब इस चीज़ से अट्रैक्ट होते थे। पहले छोटे थे तो समझ नहीं आता था, मैं तो समझ भी नहीं पाती थी पहले जब छोटी थी, तो ये है किस चीज़ की मूर्ति। मैं पहले वैसे सोचती थी, जब समझने लगी, जानने लगी कि हाँ ये भगवान है, ये बजरंगबली भगवान है, तब से उनको प्रणाम करती थी। पहले बहुत छोटे से आते थे, क्योंकि चंद्रपुर से हमारा घर ज़्यादा दूर है नहीं, वही 25-30 किलोमीटर के अंडर में है, तो बहुत आते थे। मेरी एक बुआ है जो बहुत ही ऐसे कर वो मतलब माता के लिए मन्नत करती थी और वो हर साल आती थी। तो हम लोग ट्रैक्टर में पहले आते थे, सच में गाइस। हम लोग जब जो मेरी नैन्सी है ना उतने बड़े बड़े थे, तो हम लोग ट्रैक्टर में आते थे, बहुत मज़ा आता था। जब बच्चे थे उस टाइम में मैं ट्रैक्टर चढ़ी हूँ, ऐसे कोई स्पेशल कार स्कॉर्पियो इसमें नहीं आते थे, ट्रैक्टर से आते थे, सच में आते थे। और हमारे गांव से इतने सारे लोग आते थे कि पूछो मत, सब ट्रैक्टर से ही आते थे, 2 ट्रैक्टर 3 ट्रैक्टर ऐसे आते थे। तो ये देखिए हो गया ना मेरी सासू माँ का यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया है कंप्लीट। और यहाँ पे थोड़ा सा डर गए थे हम लोग, क्योंकि जो मेरी सासू माँ है वो मतलब ये देखिए, ये सब चीज़ मैं मतलब कुछ वो नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ ये उपवास भी थी। और कर नापते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि जो कर नापते हैं उनके अंदर देवी माँ आ जाती है, तो उस टाइप का सिचुएशन हमारे साथ भी हुआ था। तो एकदम से घबरा गए थे कि कैसे संभालेंगे, लेकिन माता रानी खुद अपने भक्त को अपने पास धीरे धीरे ले ही गई और सब ठीक भी हो गया, वहाँ पे जाके शांत भी हो गई। तो मैं कोई मतलब कोई वो नहीं कर रही हूँ, अंधविश्वास नहीं फैला रही हूँ, बस ये एक विश्वास की बात है, या फिर इस चीज़ को नहीं कर रही हूँ उसके लिए आप लोग गलत मत समझिएगा। और हम दर्शन वर्शन कर लिए हैं, पूजा वगैरह हो गया, और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बच्चों को घुमा रही हूँ और फ़ोटो वगैरह भी खिंचवाएंगे, लेके आएंगे। और ये देखिए शंकर जी पार्वती माता को, तो ये मूर्ति ना छोटे से हम लोग देखते थे, बहुत अच्छा लगता था। अब तो बहुत डेवलप कर लिए हैं, मंदिर में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गया है। पहले छोटे छोटे थे तो ये सब मूर्ति तो पहले छोटे से ही बना हुआ था, लेकिन अब तो बहुत सारी शीश महल और भूत गुफा, भूत घर, ये सब बहुत सारी चीज़ें हो गई है, जो बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर, और हमें प्राउड फील होता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में इतनी अच्छी मंदिर है। इतना बाहर से लोग यहाँ आते हैं, दूसरे राज्य से यहाँ श्रद्धालु भक्तगण आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ज़्यादातर यहाँ उड़ीसा के ही भक्तगण आते हैं, और हर दिन ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा जब यहाँ भीड़ नहीं होगा। और सबसे ज़्यादा भीड़ अगर आपको देखना है फ्रेंड्स, तो नवरात्र में यहाँ काफ़ी ज़्यादा संख्या में भीड़ होती है, बहुत ही ज़्यादा। तो ठीक है, हो गया आज का वीडियो यहीं तक है। अभी हम लोग दर्शन वर्शन कर लिए और हम लोग रिटर्न आ रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।